नमस्कार, मैं शुभम सिंह मौजूद हूँ आजमगढ़ में और मेरे साथ मौजूद है दिनेश लाल यादव। आइए सीधा बात करते हैं और सर से जानते हैं। सर, आप चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी होली है। चुनावी होली पर क्या आजमगढ़ के लिए आप कहना चाहेंगे? अभी तो हम लोग आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ का पूरा रंग चढ़ा हुआ है। देखिए, आजमगढ़ जो है पूरा जहां भी हम लोग जा रहे हैं धूमधाम से स्वागत हो रहा है और जनता में बड़ा उत्साह है कि एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे तो आजमगढ़ भी उनके साथ खड़ा होगा। ऐसा माहौल पूरे आजमगढ़ में है जी। धर्मेंद्र यादव आज अपने क्षेत्र में आए हुए हैं जहाँ से उनको प्रतिनिधि बनाया गया है। क्या वो कुछ प्रचार कर रहे हैं तो उसको कैसे देखते हैं? बात तो ये है कि कितने दिन के लिए आए हैं? 3 दिवसीय दौरा है। 3 दिन के लिए आए हैं, तो जो 30 दिन रह रहा है वो 3 दिन में आके क्या कर पाएंगे? हम लोग 30 दिन यहीं रहते हैं, वो 3 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। वो चुनाव लड़ने आते हैं, चले जाते हैं। उनके भैया जीत के चले गए, वो हार के चले गए, पर हम लोग हारे तो भी 19 में यहीं रहे, 22 में जीते तो भी यहीं रहे और यहाँ रह के जनता के बीच में उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करते हैं। तो ये 3 दिन वाले नेता आजमगढ़ में नहीं चल पाएंगे। उनसे बात कर रहे थे धर्मेंद्र से, तो इंटरव्यू कर रहे थे उनका धर्मेंद्र जी का, तो उन्होंने कहा कि वो स्क्रिप्टेड है, उनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, वही बोलते वो तो एक्टर है, एक्टिंग करते हैं, जो एक्टिंग में करते उसी तरीके से यहाँ पर भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं केवल। नहीं, वो उनका भ्रम है, क्योंकि जब कोई भी एक्टर आता है, फिल्मों से आता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक्टर हैं, फिल्म में तो लिखा हुआ डायलॉग पढ़ते हैं, ये कैसे कर पाएंगे? और उनको कोई बताया नहीं होगा। आप बताइएगा कि फिल्म का स्क्रिप्ट तो बहुत दूर की चीज है, जो गाना भी होता है ना, जिसको लिखने में लोगों को समय लगता है कि बैठ के सोचेंगे, फिर बनाएंगे, फिर लिखेंगे, वो भी हम खड़े खड़े लिखते हैं। आप ऐसे ही बैठे बैठे कहेंगे वो गाना सुनाइए और हम वहीं खड़े खड़े बना देंगे। तो हमको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही पड़ेगी। और रही बात ये चुनाव में भाषण देने की या कुछ बात कहने की, तो हम लोग जनता के बीच रहते हैं और जनता की जो बातें सुनते हैं वही कहते हैं। तो आजकल जनता जो है वो एक ही बात कह रही है कि भैया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं तो हम अपना वोट खराब काहे करें? जब हम बाकी लोगों को भी चुन के देखे हैं, हम अखिलेश जी को भी मौका दिए तो 4 साल रहे, भाग गए, कुछ नहीं किए। धर्मेंद्र यादव आए थे चुनाव इसके पहले लड़ने, हार के भाग गए, एक दिन मुंह दिखाने आजमगढ़ में नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ जीती है, कमल यहाँ खिला है, तो 1.5 साल में पूरी तस्वीर बदल गई आजमगढ़ की। तो अब जो है पूरा आजमगढ़ ये मन बना लिया है कि अब हमको जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रहना है, सरकार के साथ ही रहना है और कमल ही खिलाना है। अच्छा सर, जैसे आप 1.5 साल के अपने कामों को गिनाएंगे तो कौन कौन से काम है जो जिस पर जनता आपको वोट करेगी? 1.5 साल में इतना काम हुआ है जो कोई साधारण सांसद नहीं करा पाएगा, ये मोदी जी का सांसद ही कर पाएगा। साधारण सांसद होगा तो 1 साल में वो 5 करोड़ उसकी निधि होती है, वही लाके खर्च करेगा, उसके अलावा उसके बस का कुछ होगा नहीं। मोदी जी का सांसद ही ऐसा कर सकता है कि गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस, ये जो रेल लाइन नई बन रही है, इसकी लागत कितनी होगी राजू भैया? 200 करोड़ के ऊपर ही होगी। ये हो रहा है आजमगढ़ में, हम लोग कराए। विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन गया, जिसको यही लोग जब इनकी यहाँ पे थी तो ये लोग यहाँ से हटा दिए थे। 250 करोड़ का है विश्वविद्यालय, ये हम लोग बनवा लिए। पहला अटल आवासीय विद्यालय जो कई जिलों में बनना था, पर पहला कहां बना? आजमगढ़। हम लोगों का संगीत विद्यालय बन रहा है हरिहरपुर में। मतलब हरिहरपुर आजमगढ़ का वो गांव है जो विश्व विख्यात है, विश्व में वहां के संगीत की चर्चा है। वहां के संगीत ने पूरे दुनिया में अपना नाम किया है। वहां के संगीतकारों की स्थिति दयनीय थी। हमने महाराज जी से कह करके वहां महाविद्यालय वहां बन रहा है संगीत का, पढ़ाई भी शुरू हो गई। उसके अलावा जिले की जितनी बिगड़ी हुई सड़कें थी
40-40 साल से टूटी है। ये बोलते थे हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है, गढ़ गढ़ बोल के पूरा आजमगढ़ को गढ़ा बना दिया था। हम लोगों ने वो सारा गढ़ा पाट के और उसको चमका दिया, चाहे वो रौना पार बिलरियागंज मार्ग हो, चाहे रासेपुर तितरा मार्ग हो, चाहे परशुरामपुर का मार्ग हो, चाहे छपरा ये जो जिसपे आप आए हैं ये मार्ग हो, नदवा से नदवा सराय से अजमतगढ़। हाँ अजमतगढ़ वाला रोड, वो आप देख लीजिए उसको भी। तो इतना सारा जो ये काम हुआ है ये इन्हीं 1-1.5 सालों में हुआ है। ये मोदी जी का सांसद ही कर सकता है। आगे भी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी का सांसद जब आजमगढ़ का होगा तो आजमगढ़ को ऐसा ही हर साल 500 करोड़ ला के देगा। बाकी कोई होगा तो वो 5 करोड़ में रह जाएगा। तो इसलिए जनता भी समझ रही है और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो जनता भी मोदी जी के साथ ही जा रही है। तो होली का माहौल चल रहा है, होली पर जनता को खुश करना चाहिए। होली पर तो देखिए पूरा हमको तो आजमगढ़ जहां जा रहा हूं वहां रंग लगा के और पूरा उत्साह में सब लोग कह रहे हैं कह देश ललकार, कह देश ललकार, एक बार फिर मोदी सरकार। कह देश ललकार, कह देश ललकार, एक बार फिर मोदी सरकार। एदा 400 के पार, एदा 400 के पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हैप्पी होली। तमाम सवालों का जवाब दिया। हर सवाल मतलब रेलवे लाइन के लिए 200 करोड़, विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़, तमाम जवाब देते हुए यशपाल यादव ने बड़ी बखूबी जवाब दिया भारत एक्सप्रेस को। शुभम सिंह, भारत एक्सप्रेस, आजमगढ़।